जी हाँ दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 2 हिस्टोरिकल सोर्सेस लूसेंट जीकेजीएस ऑब्जेक्टिव वर्जन इंग्लिश में आपका स्वागत है। इसमें आइए इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द सोर्सेस दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम आर नोन एज। ये कह रहे हैं वह सोर्सेस दैट गिव इंफॉर्मेशन, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, अबाउट द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम, जो पास्ट टाइम की इवेंट्स हो उसके बारे में जो सोर्स हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है हिस्टोरिकल सोर्सेस, दूसरा है जियोग्राफिकल सोर्सेस, तीसरा है सोशल सोर्सेस और ऑप्शन डी लास्ट है पॉलिटिकल सोर्सेस। तो बहुत इजी है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, हिस्टोरिकल सोर्सेस। ऐसे सोर्सेस को क्या कहा जाता है, हिस्टोरिकल सोर्सेस कहा जाता है, जो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं इस वीडियो के। देखिए इसमें लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर मोर रिलायबल देन लिटरेरी सोर्सेस। ये कह रहे हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातत्व वैदिक संसाधन जो होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं देन किसके, लिटरेरी सोर्स, जो लिखित अभिलेख हैं उसके तुलना में वो ज़्यादा सत्य माने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है द लिटरेरी सोर्सेस यानी जो लिखित अभिलेख हैं आर मोर रिलायबल, वो ज़्यादा ट्रूथ यानी सत्य माने जाते हैं देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातत्व वैदिक सोर्स संसाधन के तुलना में लिखित अभिलेख ज़्यादा सत्य माने जाते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स। तीसरा ऑप्शन है द लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोथ आर सिमिलर रिलायबल। ये कह रहे हैं चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो यानी लिखित अभिलेख हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो यानी पुरातत्व वैदिक अभिलेख हो, बोथ दोनों क्या है भाई, सिमिलर रिलायबल है। दोनों की जो सत्यता है या ट्रूथेबिलिटी है वो क्या है, सेम है। डी ऑप्शन में ये कह रहे हैं द लिटरेरी सोर्सेस कैन नॉट बी कंपेरेबल विथ द आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये कह रहे हैं दोनों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो आपको हम बता दें कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं भाई, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं यानी जो मलबे होते हैं उस पर हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन संसाधनों को ज़्यादा ट्रुथ मानते हैं एज़ कम्पेयर टू लिखित अभिलेख। भाई लिखित अभिलेख वो बदल सकता है ना, लिखित अभिलेख आदमी अपने हिसाब से लिखता है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, जो बनावटें हैं, इमारतें हैं, मंदिर हैं वगैरह वगैरह, जो पुरानी चीज़ें हैं, स्मारक हैं, वो जो एक्चुअल में जो रहा होगा वो वही उस समय रहा होगा। तो इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा रिलेबल मानते हैं एज़ कम्पेयर टू लिटरेरी सोर्सेज। आइए तीसरे क्वेश्चन को डील करते हैं इस वीडियो के। लिखा हुआ है विच वेदा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड। हमारे पास 4 वेद दिया गया है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये कह रहे हैं चारों वेदों में से कौन सा वेद ऐसा है जो हमको क्या देता है, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड। हमें ओल्ड वैदिक पीरियड के समय में जो हमारा संस्कृति थी यानी कल्चर था उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है इन चारों में से। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है ऋग्वेद। इसकी जानकारी हमको कौन देता है, ऋग्वेद देता है। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 1919 में आया हुआ है। इस वीडियो के चौथे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्ट ऑफ श्रुति ग्रंथ। इन चारों में से श्रुति ग्रंथ का पार्ट कौन नहीं है। तो संहिताज, ब्राह्मणाज, उपनिषद, चौथा है पुराणास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए हो जाएगा पुराणास। यानी संहितास, ब्राह्मणास और उपनिषद तीनों क्या है, श्रुति ग्रंथ के पार्ट हैं, जबकि पुराणास जो है इसका पार्ट नहीं है। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट क्लेम्स। इन चारों टेक्स्ट में से कौन इस बात को क्लेम करता है, यानी इस बात को क्लेम कौन करता है कि व्हाट इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वही विश्व में प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन टेक्स्ट, जो कि प्रेजेंट में टेक्स्ट नहीं है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं है वो वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है। ये चीज़, ये बात किस किताब में लिखी हुई है, ऋग्वेद में लिखी हुई है कि यजुर्वेद में कि सामवेद में कि महाभारत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ है भाई, महाभारत में लिखा हुआ है कि जो टेक्स्ट में है वही विश्व में है, जो टेक्स्ट में नहीं है वो विश्व में नहीं है। अब आप लोग हमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसका कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। त्रिपिटका, यह एक बुक का नाम है, मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्प दे रहा हूँ। त्रिपिटका इज़ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ, यह धार्मिक बुक है किस धर्म की। पहला है जैन, यह जैनों की किताब है। दूसरा ये बौद्धिस्ट बुक है। तीसरा सिख की किताब है।
और हिंदू धर्म की किताब है। तो चारों ऑप्शन में से आप हमें टिक करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट है, कमेंट करके बताइएगा ABCD, या आप पूरा टाइप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे जो कि 2 भी 5 क्वेश्चन कंटेन करेगा।